हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस संध्याकालीन कथा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक भारत का महानता, ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया। तो आप जैसा कि जानते हैं कि वैदिक संस्कृति जो है वो सबसे मूल स्थान रखती है। भारतीय संस्कृति जो बोलते हैं वो एक्चुअली वैदिक संस्कृति है। बाद में धीरे धीरे उसमें कई प्रकार का मिश्रण होता गया, उस कारण से जो है वो विकृत अवस्था में आ चुकी है। अभी हर एक चीज में विकृति आ चुकी है। जैसे वर्णाश्रम है उसमें भी विकृत हो चुका है, उसका रूप जो ओरिजिनल स्वरूप था वो नष्ट हो चुका है। ऐसे ही जो भी कार्यकलाप है उनमें सब में विकृतियां आ चुकी है। पर मूल जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति मतलब शब्द से स्पष्ट है, वैदिक मतलब जो वेदों से आधारित है, वेदों के ऊपर आधारित है। और वेद, जैसा कि हम पहले एक बार चर्चा किए हैं कि वेद क्या है, वो है भगवान के द्वारा बोले गए या रचना किए गए शास्त्र। वेद मतलब भगवान की वाणी, और वेद का दूसरा अर्थ है ज्ञान। जो भी नॉलेज है सब वेद के अंतर्गत ही आता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है उससे भौतिक ज्ञान हो आध्यात्मिक ज्ञान हो, सब वेदों में वर्णन किया गया है। कि भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना किया है तो उसके साथ में इसका मैनुअल भी दिया है। जैसे कोई मशीन कंपनी बनाती है तो उसके साथ में उसको ऑपरेट कैसे करना है, किस पर्पज के लिए बनाया गया है, क्या क्या इसमें प्रिकॉशन रखना है, ये सब डिटेल्स भी वो प्रोवाइड कराती है, जिससे कि उसका एफिशिएंसी अच्छी प्रकार से आ सके, उसका उपयोग हम ठीक प्रकार से कर सके, उसका लाभ अपने जीवन में उठा सके। उसी प्रकार से भगवान ने संसार बनाया है, संसार में हम सब हैं। तो इस संसार का क्या उपयोग है, किस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, ये सब जो है वेदों में बताया गया है। मनुष्य जीवन का के लिए विशेष रूप से ये है। बाकी जो जीव हैं उनके लिए शास्त्रों में डिटेल बताया गया है, पर वो उनको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये छूट नहीं है। वेदों में ही बताया गया है, शास्त्रों में, भगवत गीता में भी, कि मनुष्य शरीर जो है वो विशेष है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। मनुष्य जीवन विशेष क्यों है? क्योंकि ये महान अर्थदम, महान लाभ प्रदान करने वाला है। इसमें अगर कोई ठीक प्रकार से कार्य करे तो वो जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है, और ऐसी चीज प्राप्त कर सकता है जो बाकी जीवनों में अत्यंत दुर्लभ है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम उसको जागृत कर सकता है, जो कि अभी सुप्त अवस्था में हर एक के अंदर विराजमान है। तो वैदिक संस्कृति के बारे में चैतन्य चरितामृत में तो बताते हैं कि वेदों में वास्तव में शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब जगह भगवान का ही वर्णन किया गया। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवताम बोलते हैं 15 अध्याय के 15 श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेतवित एव चाहम्। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ, और मुझसे ही स्मृति, विस्मृति और ज्ञान आता है, और मैं सारे वैदिक साहित्य के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वैदिक साहित्य के अध्ययन का मूल उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। जानने का मतलब उनको समझ के उनके साथ अपने संबंध को जानना और फिर उनकी सेवा में लगना। और वेदांत कृत वेत वित एव चाहम, और वेदांत का, वैदिक साहित्य का, वैदिक संस्कृति का रचयिता भी मैं ही हूँ। भगवान खुद इसको बनाए हैं। तो वेद जो है भगवान के श्वास से निकले हुए हैं। वो अपौरुषेय भी कहलाते हैं। अपौरुषेय मतलब किसी भौतिक पुरुष ने उनका रचना नहीं किया है, किसी भौतिक व्यक्ति के द्वारा रचना की हुई नहीं, वो अपौरुषेय है। वो भगवान जो है वो भौतिक पुरुष नहीं है, वो दिव्य पुरुष है, उनके द्वारा, उनकी श्वास से उत्पन्न हुए हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि श्वास से कैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है। श्वास से, जैसे भगवान के बारे में वर्णन करते ब्रह्मा जी बताते हैं, अंगानि यश सकल इंद्रिय वर्तिमान थी, वो अपनी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। ये क्षमता जो है भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में है। कोई भी इंद्रिय से कोई भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे आंखों से खा भी सकते हैं, नाक से बोल भी सकते हैं। इसलिए श्वास से वेदों का उत्पन्न होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है उनके लिए। कई सारी भगवान की लीलाएं हैं, उनमें भगवान अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये जो है विशिष्ट गुण जो है भगवान के अंदर है,
वो कई प्रकार के गुण हैं और हमको जो पता नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सब कुछ उनके अंदर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र है, स्वराट है। तो इसलिए वेद जो है भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना। क्योंकि भगवान मतलब शब्द का ये अर्थ है कि वो परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब उनके ऊपर कोई भी नियम कार्य नहीं करता, सारे नियमों के ऊपर है। जैसे हमारे ऊपर ये नियम है, हमारा शरीर जो है एक पर्टिकुलर नियम के अधीन है, हम मुंह से केवल बोल सकते हैं। कभी कभी जो इशारा करते हैं आंखों से, पर वो जो है सब लोग नहीं समझ पाते, आंखों से, हाथों से, वो भी एक बोलने का भाषा है, लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, पर शब्द के रूप में बोलना केवल मुंह से संभव है। ऐसा नहीं कान से बोल सकते हैं, कान से केवल सुन सकते हैं, मुंह से सुन नहीं सकते। अगर कान खराब हो गए, बाकी सारे इंद्रियां ठीक है, तो भी सुनाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से ये रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर डाला गया है। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन है, और भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है, उनके ऊपर इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब वो कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य पूर्णतः पवित्र हो जाता है। जैसे सूर्य किसी के भी संपर्क में आता है, चाहे वो मलमूत्र हो, चाहे गंदा पानी हो, चाहे कोई और वस्तु हो, वो सब जो है शुद्ध हो जाते हैं। उन सब से जो है वो पानी सोख लेता है सूर्य, और वो पानी जो है, पानी डिस्टिल्ड वाटर की तरह शुद्ध होता है। वो पानी जब बारिश के रूप में आता है तो आप टेस्ट करेंगे तो बारिश का पानी और सामान्य पानी में बहुत अंतर रहता है। तो इसलिए जो परम भगवान श्री कृष्ण वो परम शुद्ध हैं, और वो वाणी के द्वारा बोल भी सकते हैं। तो उनकी वाणी से वेद उत्पन्न हुए हैं, वैदिक साहित्य उनकी वाणी से उत्पन्न हुआ। और श्रीमद् भागवत गीता तो डायरेक्टली भगवान की वाणी है ना। मुख पद्मात विनिश्रुतः, वो तो डायरेक्ट भगवान के मुख कमल से निकला हुआ है। तो वैदिक साहित्य का भगवान ने शिक्षा दिया ब्रह्मा जी को, तेन ही ब्रह्म हृदय आदि कवि। और उन्होंने शिक्षा भी भगवान ने कैसे दी, डायरेक्ट हृदय में ज्ञान दे दिया, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया, थोड़े ही समय में सारा दे दिया। तो आजकल बहुत सरल है इसको समझना, जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बहुत पूरा बुक लाइब्रेरी का एक पेन ड्राइव में डाल सकते हैं, सारी बुक्स जो है उसके अंदर आ जाएंगी, कुछ कुछ जीबी में ही, कुछ मेमोरी गिरेगा वो। ऐसे ही भगवान के पास भी ये सिस्टम है कि कितना भी ज्ञान एक साथ लोड करा सकते हैं, किसी के भी जीवन में ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो उसको पूरा वैदिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। तो उसके बाद में परंपरा चलते आया। तो वैदिक ज्ञान विशेष कैसे है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान में भौतिक ज्ञान भी बताया गया है। जैसे वेदों के कई विभाग हैं, उनमें सारा भौतिक ज्ञान, जो भी हम भौतिक ज्ञान अभी पढ़ रहे हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, वो सब पौराणिक हिस्ट्री, जो हमारा हिस्ट्री है, वैदिक हिस्ट्री, वो पुराणों के रूप में वर्णन किया गया है। पुराणों में इतिहास का वर्णन है। इसके अलावा अलग से महाभारत और रामायण भी इतिहास का वर्णन करते हैं। तो पुराणों में ऐसी कई घटनाएं आती है जिनमें पता चलता है कि वैदिक संस्कृति में लोग आधुनिक विज्ञान में भी बहुत प्रगत थे। उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि वृक्षों में जीवन होता है। वैदिक संस्कृति को जानने वाले, मानने वाले बच्चा भी जानता है कि पेड़ों में जीवन होता है, और जो अभी आधुनिक विज्ञान जो है इसके बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ था। कब तक? लगभग 1930 तक, 1927 के आसपास एक भारतीय साइंटिस्ट हुए, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने ये प्रैक्टिकली रिसर्च करके प्रूव किया कि पेड़ों में जीवन होता है। उससे पहले जीवन का परिभाषा था कि जो मूवमेंट कर सकता है वही जीवित है। जीवित का, सजीव का परिभाषा ये था। अभी सजीव का परिभाषा चेंज हो गया, तो जिसमें ग्रोथ होता है, और जो ऐसा कुछ परिभाषा है। तो सजीव जो है वो पहले माना ही नहीं जाता था वृक्ष को। अभी भी लोग जो है वृक्षों को सामान्यतः निर्जीव की तरह ही ट्रीट करते हैं, पर वृक्षों में भी जीवन होता है। इसको वैदिक संस्कृति को मानने वाले सब जानते हैं। और जगदीश चंद्र बोस जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया था। अमेरिका में उन्होंने सारे जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन था उसके सामने इसको प्रूव करके दिखाया था। उन्होंने कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी बनाए थे पेड़ों के जीवन की स्थिति को नोट करने के लिए, और उसको पॉइजन देके भी देखा था, तो पेड़ पूरा सूख गया था। ऐसे कई सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि पेड़ों में जीवन होता है।
और ये आइडिया उनके मन में कहाँ से आया? ये आइडिया ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं बहुत रिसर्च करके खोजा था, वो बचपन से ही जानते थे कि पेड़ों में जीवन होता है। बाद में जब उन्होंने साइंस पढ़ा, तब उनको पता चला कि पेड़ों में जीवन नहीं होता है, तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करने का प्रयास किया और बाद में प्रूव किया कि पेड़ों में जीवन होता है। उनकी माताजी जो थी वो हमेशा बोलती थी, बेटा रात में जो है पेड़ों को छूना नहीं, अभी सो गया ये डिस्टर्ब मत करना है इसको, रात में पत्ता नहीं तोड़ते इसलिए, रात में पेड़ों को डिस्टर्ब नहीं करते। आपने भी अपने घर में देखा होगा, सब लोग ये जानते हैं, पर जो आधुनिक विज्ञान है वो 1930 के बाद जान पाया, और अभी भी उनको पूरा क्लियरिटी नहीं है कि क्या होता है जीवन, जीवन के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। पर हम सब जानते हैं कि जीवन मतलब आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के लक्षण है वो जीवंत लक्षण है, आत्मा जीवित है और उसके लक्षण जहाँ पर विद्यमान रहते हैं वही जीवित रहता है। आत्मा पेड़ के अंदर है तो पेड़ जो है ग्रोथ करता है, जैसे ही वो आत्मा निकल जाता है वही पेड़ जो है, इतना विशाल पेड़ सूख जाता है, पूरी तरह सूख जाता है। उसके बाद में वो ना तो बढ़ता है, ना उसमें कोई फल आता है, ना पत्तियां आती है हरी वाली, सूख जाता, जो भी है सब सूख जाता है धीरे धीरे। तो ये जो है वैदिक विज्ञान का एक उदाहरण है। ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं, जैसे आयुर्वेद का अगर हम उदाहरण ले तो आयुर्वेद में बहुत सारा विस्तृत ज्ञान बताया गया है चिकित्सा विज्ञान के बारे में। और दो आगे जाके कुछ सालों पहले, लगभग 1000-2000 साल पहले, दो ऐसे ऋषि हुए सुश्रुत और चरक, उन्होंने इसके बारे में वेदों से पूरा रेफरेंस लेके वैदिक साहित्य को उसको और डिटेल में वर्णन किया। उसका सुश्रुत संहिता नाम से ग्रंथ है और चरक संहिता भी ग्रंथ है, उसमें डिटेल में वर्णन किया। पहले जो है, पहले से वैदिक ज्ञान प्रचलित था, और उन्होंने उसको अभी की मेडिसिन, अभी जो मेडिसिन अवेलेबल है उसके हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया आयुर्वेद के विज्ञान को। आयुर्वेद जो है वेदों का एक पार्ट है, यजुर्वेद का एक हिस्सा है, और उसको मतलब छोटा पार्ट है, उसमें जो है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और यजुर्वेद का हिस्सा ही ईशोपनिषद भी है, ईशोपनिषद में भी थोड़ा उसको बताया गया है कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसमें एक ही श्लोक में बता देते हैं। पहला श्लोक उसमें बोलते हैं कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्यचित् धनम, कि आपका जितना अधिकार है, जितनी आवश्यकता है उतना हम ग्रहण कर सकते हैं। इसको हर जगह लागू किया जा सकता है, खाने के मामले में भी, सांस लेने के मामले में भी, धन संपत्ति कार्य करने के मामले में, सभी प्रकार के में उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो अधिकार है हमको, ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग कर सकते हैं, पर आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकते। इसके बारे में बोलते हैं अगर आवश्यकता से अधिक लेंगे तो फिर उसमें बीमारी होगा, कर्म फल बनेगा, और भी कई सारे बंधन उत्पन्न होंगे। तो अगले श्लोक में बोलते कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीजी विशेष सतम समा, अगर इस प्रकार से कोई कार्य करे, मतलब जितनी आवश्यकता उतना स्वीकार करे, उतना ही ग्रहण करे, तो फिर उसको कभी कोई बंधन नहीं लगेगा। जीजी विशेष सतम सतम, फिर वो जीने की इच्छा कर सकता है 100 साल भी, वो 100 साल जिए चाहे 1000 साल जिए, वो कोई बंधन से प्रभावित नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसमें बताया गया। ऐसे आयुर्वेद में और भी कई सारे फॉर्मूले बताए गए हैं जिससे कि हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी तक साइंटिस्ट इस चीज को खोज नहीं पाए हैं कि कैसे अच्छा आचरण जीवन को बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है। महाभारत में बताया गया कि कोई किसी का अपमान करता है, खासकर वयोवृद्ध लोगों का, स्त्री का, तो उसका आयु घट जाता है। जैसे द्रौपदी का उदाहरण उसमें आता है, द्रौपदी का अपमान किया तो उनका आयु सबका छीन हो गया था। तो ये विज्ञान है, ये वैदिक संस्कृति में बहुत क्लियरली बताया जाता है। मतलब इतना माइन्यूट साइंस है ना कि व्यवहार का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ रहा है। व्यवहार का ही, हमारे आचरण का जो है, व्यवहारिक आचरण का भी स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। ये अभी तक भी विज्ञान को पता नहीं है, पर आयुर्वेद जो है इसके बारे में बताता है कैसे भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से, भगवान की भक्ति करने से। सुश्रुत पहले श्लोक में बोलते हैं सबसे बेस्ट मेडिसिन है भगवान का नाम, सुश्रुत संहिता के स्टार्टिंग में यहीं से करते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई जो अभी तक खोज नहीं पा रहे हैं हम। और एक जो साइंस है अभी जो प्रचलित है, जो गर्भ विज्ञान, गर्भ में शिशु की स्थिति, गर्भ में बच्चा कैसा होता है, स्टार्टिंग में कैसा होता है, 10-15 दिन बाद उसका कैसे ग्रोथ होता है, कैसे उसके शरीर के अंग डेवलप होते हैं, ये
साइंस ने खोजा है 1950 के आसपास, 50-60 के आसपास, लगभग 50 साल हुए हैं उसको। उससे पहले उनको इसका नॉलेज नहीं था। जब सोनोग्राफी का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद ये पता चलने लगा है कि बच्चा कैसे डेवलप होता है। पर श्रीमद् भागवतम, जो कि 5000 साल पहले लिखा गया, 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने उसको रिटन फॉर्म दिया, उसमें जो है पूरा विस्तार से इसका वर्णन है। तीसरे स्कंद में एक महाराज है हमारे, हिजोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो बता रहे थे कि मैं ये जो चैप्टर है तीसरे अध्याय का 27-28 को चैप्टर है, उस चैप्टर को कई सारे डॉक्टर कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट किया हूँ। रशिया के डॉक्टरों के सामने, अमेरिका के डॉक्टर सामने, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोले इतना सटीक नॉलेज जो है अभी तक तो हमको भी पूरा डिटेल पता नहीं चला। अभी तक ये जो साइंस है, जो इसको मेरे को याद नहीं आ रहा क्या सब, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है गर्भ विज्ञान का, गर्भ में बच्चे का स्थिति के बारे में, पर वो जो है अभी तक भी पूरी तरह से डिटेल पता नहीं। पर वो भागवतम में 5000 साल पहले पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ है कि पहले कुछ दिन तक मटर के दाने के समान होता है बच्चा, फिर धीरे धीरे उसके 9 छिद्र प्रकट होते हैं शरीर में, फिर आगे जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। 7 महीने के बाद में वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है, उसको समझने सोचने की भी शक्ति आ जाती है, वो फील करने लगता है, दर्द भी फील करने लगता है। तो ऐसे जो है पूरा विस्तार से उसमें वर्णन किया गया। एक अध्याय गर्भ में बच्चे का स्थिति बताया कपिल भगवान ने माता देवहूति को, वो संवाद है तीसरे स्कंद में। तो ये जो है वैदिक विज्ञान में, एक गर्भ विज्ञान में बताया गया है। इसके अलावा मानसिक रोग जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के बारे में कई जो साइकोलॉजिस्ट है वो भगवद गीता पढ़ते हैं इसके लिए। तो भगवद गीता में ह्यूमन साइकोलॉजी का वर्णन किया गया है, कैसे व्यक्ति सोचता है, जैसे दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी व्यक्ति के किस प्रकार का व्यवहार होता है, आसुरी व्यक्ति का किस प्रकार का होता है, ये 17वें अध्याय में 16वें अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान बोलते हैं दैवी और आसुरी स्वभाव। इसके अलावा प्रकृति के अलग अलग प्रकार की स्थिति में व्यक्ति किस किस प्रकार से आचरण करता है, इसको भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर भगवान ने विस्तार से बताया भगवदगीता में। तो भगवदगीता जो है एक साइकोलॉजी का भी बुक है, कैसे अलग अलग व्यक्ति किस किस प्रकार से किस किस परिस्थिति में कैसा कैसा एक्शन लेगा, उसमें डिटेल में उसका वर्णन किया गया है। इसलिए कई लोग जो है विदेश में भी इसको रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो हुआ साइकोलॉजी के विज्ञान का, इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में जो सर्जरी है, सर्जरी के बारे में भी शास्त्रों में वर्णन आता है। कई प्रकार की सर्जरी का वर्णन आता है वैदिक घटनाओं में। जैसे एक घटना है जो आपने सुना है, बहुत ही फेमस घटना, गणेश जी का प्राकट्य वाला। तो गणेश जी का शरीर माता पार्वती ने बनाया था और बाद में उसमें प्राण उत्पन्न किया गया, प्राण को प्रवेश कराया गया। मतलब पहले शरीर बनाया, फिर उसके अंदर प्राण प्रवेश किया। ये जो टेक्नोलॉजी अभी तक भी डेवलप नहीं है, पर ये जो है दिव्य शक्तियों के द्वारा संभव हो पाता है। बाद में शिव जी ने उनका गर्दन काट दिया और एक हाथी का सर उनके धड़ के साथ में जोड़ दिया गया। ये भी जो है कि कई 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 ऋषि मुनियों ने किया है, शिव जी ने वहां पर किया। इसके अलावा जो अश्वशिरा नाम से प्रचलित है दधीची मुनि, दधीची मुनि का आपको नाम पता होगा। उन्होंने अपना शरीर देवताओं की रक्षा करने के लिए दान किया था, उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया था। तो अश्वशिरा जो है वो महान ऋषि हुए हैं, उनका नाम अश्वशिरा क्योंकि उनके शिष्य थे अश्विनी कुमार, उन्होंने उनको ब्रह्म विद्या भक्ति का ज्ञान दिया था। पर इंद्र मना कर रहा था, तो उस कारण से इंद्र ने धमकी दिया था कि आप अगर हमारे जो अश्विनी कुमार जो डॉक्टर हैं उनको ये ज्ञान दोगे तो मैं आपको मार दूंगा। तो अश्विनी कुमार को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बोला है इंद्र, मेरे को मारने से कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर आपको ज्ञान कैसे दे पाऊंगा। बोले आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो तो देवताओं के सेलेस्टियल डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही दधीची मुनि का गर्दन काट दिया और एक अश्व घोड़े का गर्दन लाके उनके सर पे जोड़ दिया गया और सर को, उनके ओरिजिनल सर को सेफ रख लिया गया। अभी जैसे लोग रखते हैं जो बॉडी को प्रिजर्वेटिव के साथ में रखते हैं, तो कई दिनों तक उन्होंने फिर घोड़े के सर में उनको सारा ज्ञान दिया। उसके बाद में फिर इंद्र आया, इंद्र ने उस सर को काट दिया, फिर उनका ओरिजिनल सर उन्होंने जोड़ दिया और घोड़े का सर वापस रिटर्न कर दिया। तो ऐसे जो है उसको कैसे जोड़ा, आजकल जैसे सर्जरी के द्वारा जोड़ते हैं वैसे ही। और इसमें इतना एक्सपर्ट है अभी भी सर्जन जो है, कई सारे एनेस्थेसिया देते हैं, उसके बाद में उस सुई धागा से उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। कभी कभी वो ठीक से जोड़ नहीं पाता, कभी कभी डेथ भी हो जाता है सर्जरी में। कई टिपिकल सर्जरी होता है तो उसमें व्यक्ति बच भी नहीं पाता। पर जो देवताओं के डॉक्टर हो इतने एक्सपर्ट है कि वो बिना इसके सबके कर सकते हैं सर।
उनके पास इस प्रकार का विशेष ज्ञान है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जिसमें ऐसा किया गया है, सर को जोड़ा गया। जैसे शिव जी ने तो एक बार दक्ष प्रजापति का सर भी काट दिया गया था और सर को काट के जला ही दिया गया था, तो सर बचा ही नहीं, लास्ट बाद में फिर बकरे का सर उनके सर पे जोड़ा गया। तो ये भी एक उदाहरण आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और ये कैसे संभव हो पाता है, ये हमको ये फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं, ये उससे और माइन्यूट सिस्टम है जिसको बोलते हैं सिद्धि। सिद्धि के द्वारा कई सारे आश्चर्यजनक कार्य किए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। जैसे कई सारे योगी, जो अभी भी कई योगी ऐसे हैं जो कई सारे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, तो जादू प्रकट करते हैं ना, कोई सभी फल अपने हाथ में ले आते हैं, असली फल भी ले आते हैं, ओरिजिनल फल भी ले आते हैं, कभी कभी कुछ राख बना देते हैं और जो खुद ही भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम भगवान बन गए, पर भगवान की तुलना वो कर नहीं सकते, पर फिर भी उनके पास ये कुछ शक्तियां आती हैं। वो ये जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, मन के द्वारा भौतिक प्रकृति को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जैसे सूक्ष्म, जैसे अभी जो है अणु बम, परमाणु बम बनाया गया है, परमाणु बहुत छोटा होता है पर उसकी शक्ति जो है सब अभी तक के जितने भी विस्फोटक पदार्थ उनमें सबसे ज्यादा है। अगर एक बार विस्फोट, अभी तक एक बार विस्फोट किया गया है, उसका प्रभाव अभी तक देखा जा रहा है हिरोशिमा नागासाकी में। पर उसकी शक्ति के बारे में विचार किया, छोटा है तो बहुत शक्ति है। ऐसे ही जो मानसिक मन, बुद्धि, अहंकार जो है सूक्ष्म तत्व है, इनको अगर संयमित किया जाए तो इनके द्वारा पंच महाभूत को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा योगी जो है अपने शरीर को वायु की तरह हल्का कर लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर भी उठ जाते हैं। बहुत कम रह गए अभी, कुछ कुछ ऐसा कर पाते हैं। ज्यादातर जो है केवल बेवकूफ बनाते हैं, वो उसको जादू बोलते हैं, जादू केवल दूसरों को दिखने में ऐसा लगता है, पर वो भी एक प्रकार का विज्ञान ही है, भौतिक विज्ञान। उसमें ऐसा प्रकट होता है कि ऐसा हो रहा है, पर असली में कुछ नहीं होता। तो ये जो है ये विज्ञान भी अभी तक भौतिक विज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं है। जो अभी का जो साइंस है उसके द्वारा ये समझने लायक नहीं। तो ऐसे एक उदाहरण है चिकित्सा का। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। जैसे उसमें बताया गया, वेदों में बताया गया है कि गाय का गोबर जो है वो बहुत एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक होता है, वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। पर इसको भी ज्यादातर अभी भी लोग सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते। और कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत तरह का रिसर्च किया है और ये प्रमाणित किया, सर्वे भी किया गया, इसका यूज करके प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिए गए हैं, पर अभी तक ओवरऑल साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी मैं बहुत अधिक मात्रा में लोग स्वीकार कर रहे हैं और अभी भी रिसर्च चल रहा है जिससे कि सबको ये स्पष्ट किया जा सके कि गाय का गोबर और गौमूत्र जो है वो बहुत प्रभावी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसके बारे में सबको पता था पहले। अभी जो हम घरों में पेंट यूज करते हैं उसके बारे में रिसर्च किया गया कि उसमें लेड होता है। लेड जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई सारे पेंट्स में लेड है, इसलिए कई जगह उसको लेड को बैन कर दिया गया है, पर फिर भी भारत में अभी प्रचलित है, पेंट में लेड अभी भी आता है, उसमें ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर लेड जो है वो लेड ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन के संयोग से उससे, और वो जहरीला होता है स्वास्थ्य के लिए। पर जो पहले यूज करते थे इसलिए जो पेंट का उपयोग नहीं करते थे, सिंपल चूना उपयोग करते थे, उसमें कोई मिश्रण नहीं करते थे। चूना जो है उसका स्वास्थ्य पर नुकसान नहीं होता, या फिर गाय के गोबर से घर को लिपा जाता था, उससे जो है बहुत सारा लाभ होता है। वहां पर कई सारे बैक्टीरिया उत्पन्न ही नहीं होते और पौधों के लिए तो बहुत अच्छा रहता ही है। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग करते हैं उसमें गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। अभी वापस उसका उपयोग किया जा रहा है। अभी अमेरिका में जो शॉप्स होती हैं उसमें 2 प्रकार के फूड होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दोनों प्रकार के। और जो यूरिया और आधुनिक केमिकलों का यूज करके नहीं बनाया जाता उसका रेट वहां पर लगभग दुगना है। नेचुरल फार्मिंग से जो बनाया जा रहा है उसका रेट दुगना है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता चल गया है कि ये नुकसानदायक है शरीर के लिए, इसलिए वो इतना महंगा भी इसको खरीदते हैं। और भारत में भी धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो कि बिना किसी केमिकल के हो, जो हानिकारक केमिकलों से रहित हो। तो गाय का गोबर और इसके बारे में बताया गया। ऐसे ही शंख के बारे में बताया गया, शंख का ध्वनि बहुत शुद्ध होता है। अब इसके ऊपर भी कई सारे रिसर्च किया गया है। मंत्रों के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है। जैसे एक भक्त है हमारे, वो IIT कानपुर में वो मंत्रों के ध्वनि के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं।
वो ब्रह्मचारी हैं, पर वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ISKCON का अंग है, उसके अंतर्गत तो रिसर्च कर, उनका भी रिसर्च आया था थोड़े दिनों पहले। एक प्रैक्टिकल किया है उन्होंने कि जो मंत्रों का उच्चारण करने से माइंड जो है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर भी कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, कई सारे भक्तों ने किए हैं। पूरा मेडिकल फील्ड के हिसाब से, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से रिसर्च करके बताया है कि उससे माइंड की अलग अलग स्टेज होती है। तो उसमें एक स्टेज बताते हैं, उसमें बहुत स्टेबिलिटी रहती है। वो जो चैंटर्स है, जो रेगुलर जप करते हैं भगवान के नाम का, उनका मेंटल स्टेट अल्फा स्टेट में रहता है, बहुत काम रहते हैं, शांत चित्त वाले रहते हैं। शास्त्रों में तो इसका बहुत जगह वर्णन है, पर उन्होंने इसको आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स से चेक करके माइंड की तरंगों का जांच करके, हार्ट बीट्स को नाप कर उसके हिसाब से इसका रिसर्च किया। तो ये सारा जो है वैदिक साइंस में पहले से बताया हुआ है।